अगर ईरान और इजराइल का युद्ध बढ़ गया तो उसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पेट्रोल के दाम, महंगाई और भारत की अर्थव्यवस्था तक महसूस होगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही दिलचस्प और सच्ची जानकारियां देखने को मिलती हैं। अगर ईरान और इजराइल का युद्ध बढ़ गया तो उसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पेट्रोल के दाम, महंगाई और भारत की अर्थव्यवस्था तक महसूस होगा। मध्य पूर्व का इलाका दुनिया की राजनीति और ऊर्जा का सबसे संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। यहीं पर दो ऐसे देश हैं जिनके बीच तनाव कई दशकों से चला आ रहा है, ईरान और इजराइल। दोनों देशों की विचारधारा, राजनीति और रणनीति एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इजराइल अमेरिका और पश्चिमी देशों का करीबी सहयोगी है, जबकि ईरान खुद को पश्चिमी ताकतों के खिलाफ खड़ा देश मानता है। इसी वजह से दोनों देशों के बीच अक्सर टकराव की स्थिति बनती रहती है। कई बार ये टकराव सीधे युद्ध तक पहुंचने की कगार पर भी आ जाता है। लेकिन जब भी मध्य पूर्व में बड़ा युद्ध होता है, उसका असर सिर्फ उसी इलाके तक सीमित नहीं रहता, क्योंकि मध्य पूर्व दुनिया के तेल का सबसे बड़ा केंद्र है और दुनिया के कई बड़े देश अपनी ऊर्जा के लिए इसी क्षेत्र पर निर्भर हैं। भारत भी उन्हीं देशों में से एक है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। इस तेल का बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व के देशों से आता है। अगर इस इलाके में युद्ध होता है तो सबसे पहला असर तेल की सप्लाई पर पड़ता है। जैसे ही युद्ध की खबर फैलती है, पूरी दुनिया के बाजारों में डर फैल जाता है। निवेशक और व्यापारी आशंका जताने लगते हैं कि कहीं तेल की सप्लाई रुक न जाए, और यही डर तेल की कीमतों को तेजी से बढ़ा देता है। अगर कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो भारत में पेट्रोल और डीजल भी महंगे हो जाते हैं। पेट्रोल और डीजल महंगे होने का मतलब है कि ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ जाएगा। भारत में ज्यादातर सामान ट्रकों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। जब डीजल महंगा होता है तो ट्रकों का किराया भी बढ़ जाता है, और जब ट्रकों का किराया बढ़ता है तो सामान की कीमत भी बढ़ जाती है। यानी धीरे धीरे हर चीज महंगी होने लगती है। इसी को महंगाई कहा जाता है। अगर तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएं तो भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि भारत को तेल खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और ये पैसा डॉलर में देना पड़ता है। जब भारत ज्यादा डॉलर खर्च करता है तो भारतीय रुपए पर दबाव पड़ने लगता है। धीरे धीरे रुपया कमजोर होने लगता है। रुपया कमजोर होने का मतलब है कि विदेश से आने वाला हर सामान महंगा हो जाएगा। इसका असर मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई जरूरी चीजों पर पड़ सकता है। युद्ध का असर सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रहता, इसका असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिलता है। जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तो निवेशक डर जाते हैं। वे अपने पैसे को सुरक्षित जगहों पर ले जाने लगते हैं। इस वजह से कई बार शेयर बाजार में गिरावट आ जाती है। भारत की कई कंपनियां भी इस उतार चढ़ाव से प्रभावित हो सकती हैं। इसके अलावा भारत का व्यापार भी प्रभावित हो सकता है। भारत ईरान और इजराइल दोनों के साथ व्यापार करता है। भारत कई कृषि उत्पाद और सामान इन देशों को निर्यात करता है। अगर युद्ध बढ़ता है तो समुद्री रास्तों में खतरा बढ़ सकता है। जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है और इससे व्यापार धीमा पड़ सकता है। मध्य पूर्व में एक जगह है जिसे हॉर्मुज जल डमरू मध्य कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर युद्ध के कारण ये रास्ता बंद हो जाता है तो पूरी दुनिया में तेल की भारी कमी हो सकती है, और इसका असर भारत जैसे देशों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। लेकिन भारत इस तरह के संकटों से बचने के लिए कई रणनीतियां भी अपनाता है। भारत अलग अलग देशों से तेल खरीदने की कोशिश करता है, ताकि किसी एक क्षेत्र पर पूरी तरह निर्भर न रहना पड़े। भारत ने हाल के वर्षों में रूस से भी काफी तेल खरीदना शुरू किया है, जिससे भारत को कुछ राहत मिली है। इसके अलावा भारत अपने रणनीतिक तेल भंडार भी बढ़ा रहा है, ताकि संकट के समय देश को ऊर्जा की कमी न हो। भारत की विदेश नीति भी इस मामले में काफी संतुलित मानी जाती है। भारत के अच्छे संबंध ईरान से भी हैं और इजराइल से भी। इसी वजह से भारत हमेशा शांति और बातचीत की अपील करता है। भारत किसी भी युद्ध में सीधे पक्ष लेने से बचता है, क्योंकि भारत की प्राथमिकता हमेशा स्थिरता और शांति रही है। अगर ईरान और इजराइल के बीच तनाव सीमित रहता है तो भारत पर असर भी सीमित रहेगा। लेकिन अगर ये युद्ध पूरे मध्य पूर्व में फैल जाता है तो असर गंभीर हो सकता है, क्योंकि तब तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं, महंगाई बढ़ सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था भी संकट में पड़ सकती है। दुनिया का इतिहास बताता है कि मध्य पूर्व के युद्ध कई बार वैश्विक आर्थिक संकट की वजह बन चुके हैं। इसलिए पूरी दुनिया की नज़र इस तनाव पर बनी हुई है, और भारत भी इस स्थिति को बहुत ध्यान से देख रहा है, क्योंकि आज की दुनिया में किसी एक देश का युद्ध भी पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है।
यानी अगर ईरान और इजराइल का युद्ध बढ़ता है तो उसका असर सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसकी गूंज भारत की अर्थव्यवस्था, पेट्रोल के दाम और आम लोगों की जिंदगी तक पहुंच सकती है।